हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपको इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हम लोग दोस्तों लेसन जो अगला नेक्स्ट लेसन है पॉलिनोमियल्स के बाद, बहुपद के बाद उसका बात करेंगे। और उसके बाद है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन मींस टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहला चीज इसमें क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में होता क्या है, जैसे इसको बात को समझिए। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए इसमें दो समीकरण होते हैं। दो समीकरण को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, इस बात को इसमें ज्यादातर समझ लीजिए। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार से दूसरा चीज इसमें दिया जाता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह दो इक्वेशंस के प्रारूप होते हैं, इनको चेक करना होता है। चेक क्या करना होता है, देखिए इसके तीन कंडीशंस बनते हैं। तीन कंडीशंस होते क्या है, जैसे मान लीजिए कि पहला इसका कंडीशन होता है, जैसे इस यह जो a1 होता है वह x का गुणांक होता है, b1 होता है y का, और जो c होता है अचर पद, a2 होता है x का गुणांक होता है, b2 जो होता है y का गुणांक, c2। कंडीशन क्या बनती है, जैसे मान लीजिए कि a1/a2 रेशियो हम चेक करते हैं। इस इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से इस इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर कंडीशन ऐसा बन रहा है a1/a2 b1/b2 और c1/c2, इन तीनों का कंडीशन चेक किया जाएगा। तीनों को बारी बारी से कंडीशन को फॉलो करवाया जाएगा। पहला इसका कंडीशन क्या बनता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें बनेगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि किसी इक्वेशन को हम चेक कर रहे हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, दूसरा कंडीशन बनेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरा कंडीशन बनेगा इसका, तीसरा कंडीशन इसका ये होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीसरा कंडीशन इसका ये होगा। तीनों कंडीशंस में अंतर ये है, देखिए यह जो भी देखिए यह एक ग्राफीय निरूपण करते हैं। एक क्या करते हैं, ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण तीन प्रकार से करते हैं ग्राफीय। अब इसमें देखिए यह जो होगा, यदि इस प्रकार से यह क्वेश्चन ये पर इस प्रकार से इक्वेशन को बना रहे हैं, इसका मतलब यह दोनों समीकरण का मात्र कितने हल होंगे, एक हल होंगे। कितने हल होंगे, एक हल। यह कंडीशंस बना रहे हैं, इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, ठीक। और यह जो कंडीशन है, यह कंडीशन में अनेक हल होंगे, अनेक हल क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो हम इन चीजों को समझ के चलेंगे। ऐसे क्या, देखिए तीनों कंडीशंस और भी देखे जाते हैं। जैसे ग्राफीय निरूपण देखिएगा तो एक हल का तो एक अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। अगर दो समीकरण है तो उनका दो लाइन हमेशा प्रारूप ग्राफीय होगा। तो एक हल वाले का कुछ इस प्रकार से बनता है, वह एक इक्वेशन एक जगह काटेगा। जिसका कोई हल नहीं है, इसका मतलब वह लाइन दोनों आपस में क्या है, समांतर है। और जिसकी अनेक हल है, इसका मतलब जो ये लाइन है उसी लाइन पे दूसरी भी है, यानी हर एक सॉल्यूशन प्रत्येक सॉल्यूशन दूसरे लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो भी संख्या है कुछ इस प्रकार से, ये लाइन ये है और ये लाइन ये है, कुछ इस प्रकार से एकदम इसी पे एकदम कोलिनियर है। तो इसे हम कह सकते हैं यह कभी भी बने तो एक हल। a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, कोई हल नहीं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अनेक हल होंगे। ग्राफीय निरूपण देख रहे हैं आप लोग, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको देखिए एक जगह टच किया है तो इसको हम लोग बोलते हैं संगत। a1/a2 b1/b2 किस प्रकार से देखा जाएगा इसको, तो यह संगत के रूप में रहेगा। और यह देखिए दोनों अलग अलग है तो यह असंगत है। और ये देखिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो इसको बोलते हैं आश्रित, अगर ऑप्शन में संगत भी दिखाई दे तो हम ले सकते हैं। यह संगत की
यह एक लाइन एक पॉइंट पे संगत है, पूरा संगत है। तो संगत आश्रित को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब यहाँ से आपके 2-3 नंबर डायरेक्ट इससे क्वेश्चन हम लोग क्लियर करने वाले हैं। डायरेक्ट बने रहिएगा इस वीडियो में, अंत तक देखना ये है कि यह क्वेश्चन कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, देखिए दो जो अभी जो बात को हम बताए हैं उसमें से इन बात को समझिए। पहला क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, क्या है, असंगत, तो उसे निरूपण करने वाली, तो उसे निरूपण करने वाली रेखाएं होंगी। ऑप्शन ए है आपका समांतर, ऑप्शन बी है सदैव संपाती, ऑप्शन सी है आपका सदैव प्रतिच्छेदी, और ऑप्शन डी है प्रतिच्छेदी अथवा संपाती। देखिए अभी हम आप लोग को बताए हैं कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, क्या है, रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, असंगत। तो अभी बताया ना कि संगत, असंगत, आश्रित, 3 कंडीशन बताए हैं, संगत, असंगत, आश्रित। तो असंगत का कंडीशन यही ना है। तो कभी भी यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, इसका मतलब वो कैसा कंडीशन बनेगा, समांतर, एक दूसरे के समांतर। बात समझ में आया? तो हम इसको इस बातों को लेकर समझ कर चलेंगे आगे। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए 2-3 क्वेश्चन जैसे इस प्रकार के ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, हो जाएगा काम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + 3y = 11, ठीक। और अगला है 2x - 4y = -24 के हल है। हल ऑप्शन ए है आपका x = 2 y = 4, ऑप्शन बी है आपका x = -2 और y = -5, ऑप्शन सी है आपका x = -3 y = 1, ऑप्शन डी है आपका x = -2 और y = 5। देखिए इन सब क्वेश्चन को आप जितनी जल्दी हो सके कीजिएगा, अच्छा है। आप लोग नियमों के अनुसार यदि चलेंगे ऑब्जेक्टिव में तो एक हद तक आप पहुंचने में समय लगेगा। यहाँ पर देखिए एक समीकरण दिया 2x + 3y = 11 के हल है। एक बात याद रखना, अगर यह दोनों समीकरण का हल है तो पहले इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी क्या है 4, ठीक, बीच में प्लस है, 3 के y 4 3 12, क्या 12 और 4 को जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा? नहीं, तो ये तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। इस तरीके से ऑप्शन को छांटते हैं, फिर उसी 2x + 3y = 11, मतलब यहाँ पर x और y का मान रखे तो 11 के बराबर आ जाना चाहिए। -2 कैसे, -2 देंगे -4 प्लस और -5 रखेंगे तो -15, तो -4 और -15 क्या 11 आ जाएगा? ये तो -19 आएगा, तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक कीजिए, 3 दूनी 6 -6, मतलब जहाँ एक से वहाँ एक से, जहाँ y है वहाँ y, और तुम लोग मालूम है कि 2 और 1 आपस में गुना कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? -3 रखेंगे -6, y की जगह 1 रखेंगे तो ये जाएगा +3 = 11। क्या -6 + 3 11 आएगा? इसका मतलब ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 भाई चेक कर लीजिए। 2x + 3y = 11, x कितना है -2, तो 2 दूनी का 4 -4 प्लस 5 3 15, -4 11 को प्लस माइनस माइनस, 15 में 4 गया 11, साइन बढ़ गया प्लस 11। आगे ये जब एक को सेटिस्फाई नहीं कर दूसरा को क्या करेगा? दूसरा को कर दे, पहला को नहीं करे तो क्या फायदा? अगर दोनों को करना चाहिए, यहाँ पर भी देख लीजिए इसको रख के
2x माइनस 4y बराबर -24। ऑप्शन डी है, रख के देख लीजिए एकदम -24 आएगा। 2 दूनी का -4 और -4 माइनस 5 का 20, -20 से 4 -24 नहीं आएगा। तो आप इस बात को मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इन बातों को। तो इन सब क्वेश्चनों को देखिए, जितना जल्दी हो सके इन सब क्वेश्चनों को ऑप्शन से करने की कोशिश कीजिएगा, फायदे में रहिएगा। ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से हम समझा रहे हैं। दिया है कि 4x प्लस के वाई इज इक्वल टू 6, और एक ऑप्शन है, सॉरी एक समीकरण है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 की अनगिनत हल है। कितने हल हैं? अनगिनत हल है। तो के का मान आपसे पूछा है, के का मान आपसे क्या पूछा है? के का मान आपसे पूछा है -2, बी बराबर -8, सी बराबर 8 और डी बराबर 2। देखिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है ये भी आपको देखना है। 4x प्लस के वाई इक्वल टू 2x माइनस 4y इक्वल टू 3 के अनगिनत हल है। तो अनगिनत हल तभी बनता है जब क्या होता है, आपको मालूम होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, क्योंकि ये भी लाइन और आने वाली लाइन दोनों एक दूसरे पर संपाती हो जाती है। तो होता है क्या कि अनगिनत हल निकल के आता है। अब इसमें क्या होगा कि कहीं एक जगह काट रही है तो एक हल होंगे। अब इसमें क्या हो गया कि देखिए एक शख्स को 1 2 3 तीन जगह काट रही है तो 3 हल होंगे। मतलब जितनी जगह काट रही है, अब मान लीजिए कि काटने की जब बात है तो ये लाइन और इसी पे एक और लाइन, तो कितनी जगह, तो हर एक जगह ना काट रही है तो हल कितने होंगे? अनगिनत। तो इस बात को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए तो यह कंडीशन सभी अलग अलग है। तो देखिए हमसे क्या कहा है कि अनगिनत हल है। तो अनगिनत हल कब होता है? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 ये है ना, b1 ये है और c1 ये है। आप इस c1 को अगर दोनों को RHS में रखें तो डायरेक्ट c1 ले सकते हैं, नहीं तो इस तरफ कीजिएगा तो माइनस में लीजिएगा, तो दोनों को इसी तरफ कर दीजिएगा ना, तो इसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझे क्या बोले? अगर आप इस 6 को इधर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन उसको भी इधर करना पड़ेगा ना, तो दोनों एक ही तरफ है तो रहने दीजिए। ये a1 है, सॉरी a2, ये b2 और ये c2। चलिए 4/2 इज इक्वल टू के बटे में -4 इक्वल टू। अब यहाँ से तुमको हमको दिखाई दे रहा है कि मतलब हम यहाँ से प्रॉपर्ली के का मान निकाल सकते हैं। तीसरा तरीके गुणा कीजिए 2k इज इक्वल टू -16, 4 6 16, के इज इक्वल टू -16/2 कट के कितना होगा -8। तो मेरा जो ऑप्शन होगा कितना होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं बातों को? मतलब समझ में ना, a1/a2 हम अगर इसको भी ऐसे c1/c2 कर ले, इसका मतलब 6/3 कितना कर लिए? 6/3। देखिए हम इस बात को समझिए, हम इस कंडीशन को यहाँ से हटा दे रहे हैं a1/a2 b1। अब हम b1/b2 इसको हटा दिए, b1/b2 और c1/c2, यानी c1 c2 6/3। अब कीजिए 3k इज इक्वल टू 6 6 24, k इक्वल टू -24/3 कट के कितना आ गया माइनस। अब लोगों को मालूम है कि इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 तथा 3x प्लस ky इक्वल टू 1 है का, सॉरी देखिए का एक अद्वितीय हल है। तो आपको बताना है, क्या बताना है? ए बराबर, मतलब ऑप्शन कौन होगा? ए बराबर के बराबर -6, बी बराबर के नॉट इक्वल टू -6, सी है के बराबर 0 और डी है के बराबर नॉट इक्वल टू 0। मतलब आपको ये बात समझ के चलना है यहाँ पे कि आपको बताना है क्या कि हम इन चीजों को किस प्रकार से, देखो हमको पहले कंडीशन समझना है क्या बोल रहा है? अद्वितीय हल। आपको बोल दे एक हल, ठीक,
अद्वितीय हल मतलब अद्वितीय मतलब दो नहीं मतलब कितना एक अद्वितीय हल। तो दोनों कंडीशन एक ही है, एक हल बोले चाहे अद्वितीय। कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज एग्जामिनर को कंफ्यूज करने के लिए अद्वितीय हल दे देता है। तो अद्वितीय हल का कंडीशन एक हल का कंडीशन हम लोग क्या जानते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बस। अब हमको मालूम है कि ये इसका कोफिशिएंट a1 है a2 सॉरी b1 a1 b1 a2 b2। तो a1 हमारा कितना है a1 है 1 a2 कितना है 3। इसका x a1 इसका x का कोफिशिएंट a2 नॉट इक्वल टू क्या नॉट इक्वल टू b1/b2 और b1 कितना है -2 और b2 कितना है k। तो तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो k और 3 दूनी 6 -6 और बीच में नॉट इक्वल टू साइन यानी k नॉट इक्वल टू 6। अगला क्वेश्चन है बहुत काफी प्रचलित और बहुत मतलब मजबूत क्वेश्चन है। एक रैखिक समीकरण का घात होगा, एक रैखिक समीकरण का घात होगा कितना होगा मालूम होगा कि एक रैखिक समीकरण का घात हमेशा क्या होता है एक। याद रखिएगा दिमाग में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यदि अगला जो क्वेश्चन है कि यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू c1/c2 तो हल होगा। अरे यार एक बात बताओ अभी बताइए a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो एक दूसरे के संपाती हो जाएगा। जैसे ही संपाती हो जाएगा हर एक कंडीशन पे ये भी लाइन और ये भी लाइन दोनों एक दूसरे के संपाती हैं तो हर एक पॉइंट टच करते तो अनगिनत हल यानी ऑप्शन ए है आपका अद्वितीय हल। अद्वितीय कहने का अर्थ ये है कि एक हल। ऑप्शन बी है आपसे कोई हल नहीं। ऑप्शन सी है आपका अनगिनत हल क्या अनगिनत हल और डी है कि कोई इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दी। अरे यार तो तीन कंडीशन बनता है। अद्वितीय हल का आप लोग जानते हैं क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आगे जाने की जरूरत नहीं है। कोई हल नहीं जिसका होता है उसका a1/a2 इक्वल टू एक स्टेप तो बराबर जाता है लेकिन तीसरा स्टेप पे नॉट इक्वल टू हो जाता है। लेकिन जिसका अनगिनत हल होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो आप इस बात को ऐसे नहीं समझ सकते हैं, काफी आसान है। चलिए तो हमारा ऑप्शन जो सी था सॉरी माफ कीजिएगा ऑप्शन सी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है y-4 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, कैसी सरल रेखा होगी मतलब y-4 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ऑप्शन ए है आपका। हम इस चीज पे बात कर रहे हैं अभी आपसे एक सेकंड रुकिए। एक्स अक्ष के समांतर। ऑप्शन बी है आपका वाई अक्ष के समांतर। ऑप्शन सी है आपका मूल बिंदु से जाती हुई और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो y-4 का जो आलेख होगा वह कैसी सरल रेखा होगी इस बात को समझो। y-4 को देखेंगे तो हम यहाँ पर y बराबर 4 लिख सकते हैं। मान लीजिए कि 0 ले लिए -4 क्या बन जाएगा +4। तो जब भी आप आलेख खींचिएगा तो यह एक अक्ष है क्या है एक अक्ष और यह क्या है y अक्ष। तो हमको y बराबर कितना लेना है 4। तो जब y बराबर आप 4 लेने चलिएगा तो यह 1 2 3 मतलब कुछ कंडीशन तक 4। तो जब भी जाओगे तो यह लाइन कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा यानी यह जो लाइन y बराबर 4 जो बनेगा वो किसके यह एक अक्ष नहीं है तो किसके समांतर होगा x अक्ष के समांतर।
बात समझ गए? तो एक बात याद रखिएगा कि y बराबर अगर कुछ हो तो वह x अक्ष के समांतर होगा। अगर x बराबर, अगर इस y की जगह हम क्या करते हैं x बराबर 4, तो जो x होता है यह लाइन यह किसके, y अक्ष के समांतर होगा। बात को समझे कि नहीं समझे? अगर y बराबर कुछ दिया है इसका मतलब अगर y बराबर कुछ है तो वह x अक्ष के समांतर होगा। अगर वह x बराबर कुछ है इसका मतलब वह y बराबर, जैसे मान लीजिए x लेंगे तो हम इस पॉइंट पे चला जाएगा तो इसे खींच देंगे तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा। इस बात को हम समझ के चलेंगे। अगला है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है अगला आपसे पूछा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, 6x माइनस 2y इक्वल टू k कि कोई हल ना हो, कि कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। तो आपसे ऑप्शन मतलब पूछा है कोई हल ना हो तब k बराबर 0, k नॉट इक्वल टू 0, k नॉट इक्वल टू 10 और डी है हमारा k नॉट इक्वल टू -10। आपको मालूम है कि यदि किसी का कोई हल नहीं होता है वो क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देखो अगर a1 और a2 के कंडीशंस को हम लोग मान के चले, आप इतना तो जानते हैं ना कि a1 कौन है a2 कौन है। देखिए याद रखिएगा यह होता है a1 x का कोफिशिएंट, अब y का कोफिशिएंट तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यह क्या होता है b1 और यह क्या होता है c1। यह होता है a2, यह होता है b2 और यह होता है c2। तो बात समझ गए ना? तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर a1/a2 ले रहे हैं, सॉरी यह a1 होगा, यह a1 यह a2, अगर हम a1/a2 ले रहे हैं 3/6 b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही ना कंडीशन होता है 1/2। तो इसमें k का जिक्र ही नहीं हो रहा है, तो मतलब k तो ऐसे मिलने वाला से रहा, तो k जब नहीं मिलेगा तो हम लोग k वाले को देखेंगे और देखेंगे देखो c1/c2 यानी 5/k यह बराबर नहीं होगा किसके, a1/a2 ले लीजिए चाहे b1/b2 कोई भी ले सकता है, 1/ इसका भी -1 है और इसका भी -1 है, -2 माइनस कैंसिल आउट हो गया, k का 1 से गुना होगा तो k 5 दूनी 10 नॉट k नॉट इक्वल टू -10। बात समझ गए ना? यानी a1/a2 नहीं मिलेगा तो हम उसको डायरेक्ट जाके c1/c2 में से ढूंढ लेंगे, लेकिन ढूंढेंगे जरूर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि समीकरण दो चर x तथा y, दो चर x तथा y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। दो चर x y में रैखिक समीकरण है x प्लस by प्लस c बराबर अधिकतम कितने। एक बात बताइए, हम यहाँ पर लेंगे ax प्लस by इज इक्वल टू -c, हम जो जिसके हिसाब से चलेंगे x कुछ और रखेंगे y कुछ और रखेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा c। हम तो जितना मान रखेंगे उतना तो सब संभव है, कुछ भी रख सकते हैं, 1000 रख सकते हैं, लाख रख सकते हैं, मतलब इसका कोई गिनती नहीं होती। इस कंडीशन में डायरेक्ट याद रखिएगा क्या, अनगिनत। अगर ये रैखिक समीकरण है तो वहां पर क्या लिख सकते हैं, अनगिनत लिख सकते हैं। जरूरी क्वेश्चन है, मतलब जरूरी क्या आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, हम इसको बता रहे हैं आपको, देखिए समझिएगा। समीकरण का युग्म दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, एक युग्म ये है और दूसरा इसका ये है 4x प्लस 6y इक्वल टू 15, 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 का हल है।
का हल है। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है आपका अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ऑप्शन बी है आपका अनंत हल। ऑप्शन सी है आपका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इस कंडीशन को समझने के लिए आपको एक बात याद रखना होगा। तुमको मालूम है कि अगर कंडीशन क्या बने, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जब यह बात बन जाए तो इसका मतलब वह कैसा होगा, अद्वितीय हल। अनंत हल के लिए क्या बनना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इन बातों को दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर जिसका कोई हल नहीं, इसका मतलब क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, वो कंडीशन जान के इनमें से कोई नहीं तो कंडीशन ही नहीं होता है। देखिए, यह a1 है और यह a2 है, तो a1/a2 को हम 2/4 लेते हैं। यह b1 है और यह b2 है, साइन के साथ लेंगे। देखिए, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है। एक बार साइन को मिला लें, ठीक है। दोनों सभी का साइन प्लस है तो हम लोग प्लस लेते चल रहे हैं, लेकिन प्लस अपने आप में छिपते चलता है। यह 5 है और यह 15 है, यह 5 है यह 15 है। अगर आप इसको इस प्रकार से कीजिएगा कि 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, आप प्लस 5 को इधर लेके माइनस 5, तो माइनस 15 को भी इधर लेके आइएगा, तो यह माइनस 5 है माइनस 15, तो माइनस 5 है माइनस 15, तो माइनस माइनस तो फिर कैंसिल आउट हो गया। तो इसलिए हम शुरू में आपको बताए थे कि दोनों को एक ही तरफ रखो, या तो RHS में रखो नहीं तो LHS में रखो। मतलब ये RHS में LHS में हो जाए, ये RHS में, तो गलत हो जाएगा मामला। अब सेट कीजिए, आप देखिए हम इसको काट पीट करके 1/2 लिख सकते हैं, इसको काट पीट करके 1/2 लिख सकते हैं, इसको काट पीट करके 1/3, 5 3 है 15 लिख सकते हैं ना इन सब बातों को। तो देखिए, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 क्या इसके बराबर है, नॉट इक्वल टू c1/c2। दिखाई दिया कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यह कंडीशन कहाँ बन रहा है, इसका क्या है, कोई हल नहीं, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए, ये क्वेश्चन पे सारे क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर ऐसे पूछ आपसे पूछे क्या हल है, अगर यह कंडीशन बनता है इसका मतलब एक अद्वितीय हल है। अगर यह कंडीशन बनता है a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो क्या हो जाएगा, अनंत हल। अगर मान लीजिए कि इस 5 की जगह रिप्लेस करके क्या दे दे, 10, तो हम 5 की जगह रिप्लेस करके अगर 10 कर रहे हैं तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी a1/b2 b1/b2 है 1/2 c1/c2, इसका मतलब अनंत हल हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मैं ऐसा यही करता हूँ कि आप क्वेश्चन को समझ गए हैं कि आखिर क्वेश्चन पूछना और कहना क्या चाहता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, समीकरण दिए गए हैं, युगपत समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और एक है 4x प्लस 6y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 9 का जो भी निकाय है वो आपसे पूछा है। क्या पूछा है, ऑप्शन ए है, अगर ये दोनों हल, अगर दोनों समीकरण मिलके कैसे हल बनाएंगे, असंगत, असंगत, उसके बाद अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, सी में अपरिचित रूप से अनेक हल, अनेक हल, और डी है कोई हल, सॉरी डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए, हम लोग तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो अद्वितीय हल होता है वह क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जिसके अनेक हल होंगे, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। लेकिन यह बात दे दिया असंगत का, तो आप लोग को मालूम होगा कि संगत असंगत, जो असंगत होता था वह पैरेलल होता था। अब पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब बात वही पूछा है आपसे, आपकी असंगत के रूप में, हर दोनों ठीक दिया है लेकिन यह असंगत के रूप में पूछ दिया है। तो आपको मालूम होगा कि यह जो होता है संगत होता है। देखिए, यह जो होता है क्या होता है, संगत होता है। तो इस अद्वितीय हल की जगह संगत भी दे सकता था, और ये अनेक, तो ये आश्रित इसको हम लोग बोलते हैं, और इसको संगत भी लेके चलते हैं। तो एक हद तक इन बातों को इस प्रकार से समझना होगा। अब a1/a2 रख के चेक कर लीजिए, a1 2 है, a2 कितना है 4, a1 3 है, a2 कितना है 6,
सॉरी B2, C1 कितना है 5, C2 कितना है 9। कीजिए बराबर 1/2, 1/2, 5/9। तो यह तो दोनों बराबर, लेकिन यह बराबर है तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यह कंडीशन हमेशा कैसा बनाता है, असंगत है। बात को समझ रहे हैं ना? सारे क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं है। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स हैं। आप इन बातों को समझ के चलिएगा तो और भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए के किस मान के लिए समीकरण, जो समीकरण है x + 2y = 7, x + 2y = 7 तथा 2x + qy = 14 संपाती होगा। आपसे ऑप्शन ए में पूछा है, के का मान आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एक बात समझो, हम क्या बताते कि के किस मान के लिए x + 2y तथा संपाती, क्या संपाती, तो बताया था मैं कि संपाती जो कॉलिनियर होता है वह एक ही कंडीशन में बनता है। क्या, जब दोनों रेखा एक ही पे, मतलब यह एक ही रेखा है, क्या रेखा है, यह दोनों रेखा एक ही पे जाकर समझे तो दोनों रेखा कॉलिनियर कब होगी, जब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो संपाती का कंडीशन यही ना होता है, संपाती। तो यह कंडीशन A1/A2 B1/B2। देखिए जो नए लड़के होंगे जो हमसे नहीं पढ़े होंगे उनको कंफ्यूजन होगा, उनको ये कंफ्यूजन होगा कि कभी संपाती, कभी संगत, कभी असंगत। तो आपको एक टेबल चार्ट अभी शुरू में जो बताया था उसको बढ़िया से देख के समझ लीजिएगा कि कौन संपाती, कौन संगत, असंगत, आश्रित होता है, आप तुरंत समझ लीजिएगा। फिर एक बात याद रखिएगा, आप लोग जूनियर में भी पढ़े होंगे कि यह लाइन और ये लाइन, जब दोनों लाइन एक ही पे 0 डिग्री का कोण बनाती है इसका मतलब यह संपाती लाइन है। तो चलिए A1/A2, A1 कितना है हमारा कुछ नहीं है तो कितना है 1 अब बटा में A2 कितना है 2 बराबर, यह B1 है 2 और B2 कितना है k। ठीक, आगे जाने की जरूरत नहीं है। जब यहीं से लग रहा है कि k का मान मिल जाएगा तो k = 1 में k से गुना करेंगे तो k ही रह जाएगा, 2 दूनी का 4, तो k का क्या मान होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और दूसरे पार्ट में भी और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो रैखिक समीकरणों का आलेख, दो रैखिक समीकरणों का आलेख कैसा है। दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक, तब रैखिक समीकरण का युग्म है, तब रैखिक समीकरण का युग्म है। ऑप्शन ए है आपका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऑप्शन बी आपसे बोला है एक हल, और ऑप्शन सी आपसे बोला है दो हल, आपसे अंत में दिया है अनंत हल, अनंत। देखिए आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तब रैखिक समीकरण। जब एक बात बताइए आलेख कैसा है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी यही ना कंडीशन बनता है। तो एक बात बताइए, देखिए तो एक यह जो अक्ष है इसको एक जगह पे काटेगी, तो हम आपको अभी पहले ही बताया कि जितनी काटेगी उतना ही उसका हल होगा। तो एक जगह काटे, प्रतिच्छेदी का कंडीशन यही बनता है कि एक जगह काटेगी तो एक ही हल ना होगा। तो ये समझने वाली बात है कि जहाँ एक हल, अगर मान लीजिए कि आप देखिए कहीं काट नहीं रही है उसी पे रिपीट कर रहा है, इसका मतलब अनेक हल। दो हल कब बनेगा, जब मान लीजिए कि यह लाइन ऐसे है और जो अगली लाइन है कुछ इस प्रकार से है, इसका मतलब दो जगह काटे, इसका मतलब क्या है दो हल है। तो जो लाइन जितनी जगह काटेगी वो उतना ही उसका हल होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं,
धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपके लिए लग रहा है, नोटिफिकेशन चाहते हैं और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट अगले दिन होने वाला है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।